नमस्ते, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी नागपुर के मौडा तालुका में हूं, महाराष्ट्र के नागपुर के मौडा तालुका में। और यहां पे हम मिर्च के खेत में हैं। और यहां आज आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिर्च की खेती अगर आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और हमारे साथ एक युवा किसान, युवा प्रगतिशील किसान है जो कि है सिर्फ 22 साल के, लेकिन पिछले 4-5 सालों से खेती में से जुड़े हुए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर है। तो इनसे जानते हैं इनका अनुभव और मिर्च की खेती को और आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के प्रगतिशील किसान विवेक नाटकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम विवेक नाटकर, मैं बेरडेपार में रहता हूँ। तालुका मौदा है मेरा, जिला नागपुर। आप कितने एरिया में मिर्च की खेती कर रहे हैं और मिर्च के अलावा किस किस चीज़ की खेती करते हैं? मिर्च हमारे यहाँ 2.5 एकड़ है और धान भी है हमारे पास। मिर्च की कौन सी किस्म लगा रहे हैं? मिर्च में तलवार है, गौरी है और सकाटा है। मिर्च की खेती के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान में रखना होता है? मिर्च में नर्सरी थोड़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। नर्सरी में थोड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया तो बहुत ही अच्छा होता है। और नहीं तो फिर पहले से वायरस का अटैक जो होता है, रस चूसना जो कीट ज़्यादा होते हैं, तो फिर वायरस के यहाँ लेके जाता है। फिर वो तो उससे बचने के लिए हम अच्छे इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड का यूज़ करें तो फिर ट्रांसप्लांट में दिक्कत नहीं आती। लेबर उस टाइम कम मिलते हैं, धान की लागवड रहती तो उसमें 2-3 लेबर लेके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद ड्रिंचिंग वगैरह करना पड़ता है उसको। ऊपर में से स्प्रे देना पड़ता है। 8 दिन में से एक स्प्रे चला ही जाता है मिर्च में ऊपर से। और ड्रिप इरिगेशन में 4 दिन 5 दिन में वाटर सोल्युबल, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड हुमनी के लिए डालना पड़ता है। जैसे मिर्च की खेती में पूरा ड्रिप इरिगेशन लगा रहता है, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह सभी ड्रिप्स के थ्रू ही जाता है या वैसे भी छिड़काव करना पड़ता है? नहीं, दोनों तरफ से, ड्रिप में से भी और ग्रैनुल फॉर्म में डालते हैं। दानेदार वाले खाद भी डालते हैं हम। और क्या ट्रांसप्लांटेशन जैसे लेबर की कमी अगर होती है तो कोई मशीन्स वगैरह है जिसके थ्रू कोई किसान ट्रांसप्लांट कर सके? नहीं, ट्रांसप्लांट के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। लेबर से थोड़ा अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर ड्रिप इरिगेशन रहता है तो नड़ी निकालने में बहुत दिक्कत आती है। फिर लास्ट में फिर हमारे यहाँ का प्लांट जैसे फंगस का अटैक रहता है तो अच्छा बुरशीनाशक यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड यूज़ करके ट्रांसप्लांटिंग फिर करें। मतलब कैसा, फिर लगाने के बाद ही तुरंत स्प्रे करना अच्छे नहीं होता। तो इसीलिए नर्सरी में ही स्प्रे करें और अच्छा ख्याल करें उसका, फिर ट्रांसप्लांटिंग करें। कब आपने नर्सरी कब लगाया था मिर्च की? नर्सरी ट्रांसप्लांट के 40-45 दिन से पहले। और ट्रांसप्लांट फिर हमने 27 जुलाई को करी। जुलाई में किया था ट्रांसप्लांट, और उससे 30-35 दिन पहले नर्सरी 35-40 दिन पहले जो है वो नर्सरी, यानी ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले जो है वो नर्सरी लगाना है। जैसे आप खेत देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरा टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि खेत दिखाए। मिर्च के खेत काफ़ी अच्छी हेल्दी फसल है। हम जनवरी में हम लोग अभी शूट कर रहे हैं और इसकी जो आखिरी तुड़ाई है वो ये अप्रैल तक चलेगा। तो अभी तक आपने सर कितनी बार यहाँ से मिर्च ले चुके हैं, बाज़ार तक पहुँच चुका है? 4 तोड़े हो गई अब तक। और आगे कितनी होगी? आगे अब 3 तो होंगी। यानी कि 7 तोड़ाई जो है वो एक उसमें होता है। और सबसे बड़ी मेन समस्या होती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग के लिए आप लोग कहाँ पे भेजते हैं? नहीं, हमारे यहाँ लोडर ही है, डायरेक्ट दिल्ली भेजते हैं। हमारे यहाँ के हरोली में देशमुख नाम करके है, रेवानंद जी देशमुख। ये हमारे पास से मिर्ची लेते हैं और ये आगे भेजते हैं। और पर उसके हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से, कितनी लागत के हिसाब से कितना मुनाफा हो जाता है अगर फसल अच्छी आई है तो? फसल अच्छी आए तो 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख भी रहते हैं। पर रेट मिले तो रहते हैं, नहीं तो फिर नहीं बचते। उनमें मैनेजमेंट के लिए 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं 1 एकड़ में। अब ड्रिप इरिगेशन में तो खर्चा थोड़ा, ऑक्साइड फार्म में होता है तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले ये कम लागत में खेती हो जाती थी, अब लागत भरपूर लगती है। और रेट कई पहले जैसे, मतलब पहले कम उत्पादन में रेट वही रहते थे। फिर आपका ऐसा हुआ, हर शेतकरी म्हणजे पर शेतकरी 1 एकड़ 2 एकड़ लगा ही लेता है तो उसके हिसाब से उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है, पहले कम होता था। जी,
तो ये पर आप कह रहे हैं कि पर एकड़ के हिसाब से 2 लाख के करीब अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप एक तुड़ाई से करीब अगर अच्छी फसल आई है तो 1-1.5 लाख रुपए मुनाफा भी कमा सकते हैं। कमा रेट सकते अगर हैं, अच्छा पर है रेट तो। अगर अच्छा मिला तो कमा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं मिलता। मिर्च में जो मेन समस्या देखी गई है पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखी गई है, और एक जो तीसरी समस्या है, तो वो समस्या के बारे में बताइए और उसके समाधान के लिए आप लोग क्या करते हैं इसके बारे में बताइए। मिर्च में ज़्यादा ब्लैक थ्रिप्स का अटैक होता है और ठंड में पाउडरी मिल्ड्यू का होता है, और फिर जैसे दिन बढ़ते जाते हैं निमाटोड की समस्या बढ़ जाती है। तो इंसेक्टिसाइड हम ब्लैक थ्रिप्स के लिए जैसे कि धनुका कंपनी का लेनो आता है, और फंगस के लिए आता है निसोडियम करके, और निमाटोड के लिए हम बायर की वेलम प्राइम यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ फेमस प्रोडक्ट है और धनुका के भी, और भरपूर से मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं। और आपने बताया कि धानुका के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं। हाँ। और थ्रिप्स के लिए आपने क्या बताया? थ्रिप्स के लिए मैं लैनो यूज़ करता हूँ। और इसके फ़ायदे क्या हैं? या ये से इल्ली भी कम होती है और गैस पॉइजन जैसा मतलब ब्लैक थ्रिप्स भी कम हो जाता है। प्रिवेंटिव में यूज़ करें तो अच्छा ही होता है। प्रिवेंटिव में ब्लैक थ्रिप्स आने के पहले यूज़ करें तो आते ही नहीं, और फिर पूरा प्रोटेक्शन हो जाता है, फिर वो आते ही नहीं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जनरली जो है कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड अगर करते हैं तो आप उस कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके कि मात्रा कितनी हो, या डब्बे पे भी मात्रा लिखी रहती है वो पढ़ के ही आप उतने ही मात्रा में उसका यूज़ करें। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा अगर आप देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर भी किसी भी दवा का इस्तेमाल करें, और जितना लिखा हुआ है उतना ही आप इस्तेमाल करें। बाकी सर, पाउडरी मिल्ड्यू भी एक बड़ी समस्या है मिर्च में, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप क्या करते हैं? निसोडियम आता है धनुका कंपनी का। धानुका का निसोडियम आता हाँ, है। निसोडियम आता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ठंड में बहुत अच्छा काम करता है। ये आप दिखा सकते हैं क्या? इसकी पैकेजिंग दिखा सकते हैं। धानुका का है, धानुका के बहुत सारे वीडियोस आप ग्रीन टीवी पे देख सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम ग्रीन टीवी किसान चौपाल के माध्यम से भी हम जो धानुका के एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, लेकिन हम किसानों के मुंह से इस प्रोडक्ट के बारे में सुन रहे हैं। सर, निसोडियम के क्या क्या फ़ायदे हैं? निसोडियम के ठंड में पाउडरी मिल्ड्यू ज़्यादा लगती है, और पाउडरी मिल्ड्यू आने के बाद क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू लगे तो फिर प्लांट एकदम स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद फल फूल लगता नहीं, इसीलिए स्प्रे करना पड़ता है, और स्प्रे किया तो फिर अच्छा हो जाता है, आता नहीं पाउडरी मिल्ड्यू, और भरपूर समस्या से समाधान मिलता है। जी, एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप ये देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट पे ब्लू कलर है। जनरली जो कोई भी इंसेक्टिसाइड है जो लाल मार्क ऑलमोस्ट इंडिया में बंद हो गया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कितना सुरक्षित है आपके फसल में। तो ये रंग देख के ही आप लोग जो है वो खरीदें, और प्रोडक्ट एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आप खरीदें। कोई ऐसा सजेशन दो जो आप हमारे देश के किसानों को देना चाहते हैं? खेती करना तो अच्छी बात है, पर आइडिया से जो की वो अच्छी होती है। कम लागत में अच्छी खेती, मतलब एजुकेशन किया तो पहले का कैसे करते थे, दुकान में जाते थे और दुकानदार को बोलते थे कि दवा दे दो। तो अब हम एजुकेशन किया तो हम खुद ही उनको बताते कि फिर उनको ये दवा दो और लेके आते हैं, नहीं तो फिर ये भी दो वो भी दो। अब हम वैसा नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी हिंदी सर की कमज़ोर है, मराठी में ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख के खेती में आते हैं या किसी भी बिज़नेस में आते हैं तो आपको ज़्यादा ज्ञान है कि आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता है कि अगर पड़ोसी ने आपके ये प्रोडक्ट यूज़ किया और आपको, क्योंकि आपकी मिट्टी की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है, तो इसलिए आप खुद ही रिसर्च करें, मिट्टी परीक्षण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कितनी उर्वरक की ज़रूरत है आपके खेत में वो आपको मिट्टी परीक्षण से ही पता चलेगा। कौन से फसल के लिए आप मिट्टी परीक्षण करवा रहे हैं ये आप एक्सपर्ट से सलाह लें, उस हिसाब से आप जो है वो लागत आपकी कम हो सकती है और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, हिचके ना, क्योंकि हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बिजनेसमैन एक किसान होता है जो कि अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी खुले आसमान के नीचे रखता है। तो अगर आप जब इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप नई तकनीक को अपनाने में ज़रूर रिस्क ले सकते हैं। आप 22 साल के हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, आप चाहते तो और भी किसी फील्ड में चले जाते, कृषि ही क्यों आपने चुना? कृषि की अलग ही मज़ा है, बाकी में नौकरी तो पसंद नहीं आती, पर खेती तो छोड़ नहीं सकते। मतलब खेती की मज़ा ही अलग कुछ और होती है।
आप संतुष्ट हैं खेती करके, आप सेटिस्फाइड है इस काम से? क्योंकि जनरली मैक्सिमम लोग जो नौकरी करते हैं वो भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो खेती से जुड़कर खेती करके आप संतुष्ट हैं? हाँ, भरपूर संतुष्ट हूँ मैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद मैडम। तो दोस्तों, हमने आपको एक प्रगतिशील किसान से मिलवाया, युवा किसान से मिलवाया, जिनका कहना है कि खेती अगर आपको करना है, एक तो हम बार बार हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं कि मार्केटिंग अगर है किसी चीज़ की, अगर आपको मार्केट मिल रहा है तभी आप उस चीज़ की खेती करें, तभी आपको उसका जो दाम है वो सही मिल सकता है। बाकी आप खेती से युवा अगर हैं तो आप खेती से जुड़ के नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, सरकारी योजनाएं हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप भी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।